हेलो फ्रेंड्स, सीचेजेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है। बहुत टाइम बाद में पॉलिटी की क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप ये जो पॉलिटी की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो है भारतीय संविधान के विकास के इतिहास पर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय संविधान जो है क्या एक दिन में तैयार हुआ होगा या एक साल में तैयार हुआ होगा? नहीं, भारतीय संविधान को बनने में कई वर्ष लगे। इसके लिए कई सारे एक्ट पारित किए गए, कई सारे नियम कानून लाए गए, तब जाके हमारा भारतीय संविधान बना आजादी के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के विकास पर संक्षिप्त विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, अब देखिए दरअसल हुआ ये था कि आप लोगों को पता होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और इन दोनों युद्धों में भारतीय लोग पराजित हुए थे, अंग्रेज लोग विजित हो गए थे, यानी जीत गए थे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, या शासन पर शिकंजा कस गया। ठीक है, अब उस शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि समय समय पे कई सारे एक्ट पारित किए। ठीक है, यही सारे एक्ट जो है भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है संवैधानिक तौर पे। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, तो आप लोग जरूर इसको तो बहुत जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक्ट, जो जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उन सब लोगों को याद करना बहुत मुश्किल है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारी चीजें हुई जो कि एक साथ याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मैं सारे एक्ट को एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये जो एक्ट मैं पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, इस एक बार के वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को 2-3 बार इस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके ये जो एक्ट है उसमें क्या क्या कार्य हुए ये याद हो पाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कार्य किए गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका, इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, जाता था। ठीक है, देखिए
तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा क्या होता था, इस अधिनियम के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा क्या होता था, कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका पहला पॉइंट आपका ये है कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण क्या कर रही हूँ मैं, नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके द्वारा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली। मैं पहले लिखवा देती हूँ, इसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों को यदि दिखाई दे तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, इसके अलावा जो पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पहला, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइए। आप लोग पता है क्या आप लोगों को? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा मुंबई व मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। ठीक है, रखा गया। अधीन सही लिखा है मैंने? अधीन बताइए भाई, पता नहीं है मुझे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, क्योंकि मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ,
एक ही कलर का पेन यूज नहीं करूंगी मैं, ठीक है। इसके द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में मैं एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसमें गवर्नर गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य संयुक्त रूप से शासन करेंगे, ठीक है। संयुक्त रूप से शासन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया 1774 में, ठीक है। इस में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश क्या बता सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, ठीक है, सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा एक तीन अन्य जज कौन से थे? पहले हो गए आपके चैम्बर्स, दूसरे लिमेस्टर, और तीसरा हाइट, ठीक है, तीसरा हाइट।
नेक्स्ट देखते हैं। परेशानी लगता है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? तो सिक्स्थ पॉइंट ये है कि इस अधिनियम से कंपनी का निजी व्यापार समाप्त किया गया। इसके अलावा भारतीयों से रिश्वत खत्म। जगह नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम से कंपनी को भारत के राजस्व यानी रेवेन्यू राजस्व नागरिक व सेना की सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक। ठीक, जगह बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुई थी, कौन कौन से नियम आए थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या कानून आए या फिर क्या क्या चीज़ें आई ये हम देखते हैं। पहला है आपका इस अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियंत्रण किया जाता था। इससे पहले जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था, इससे पहले आपको पता है कि ब्रिटिश जो थे वो भारत में 16वीं सदी में आ गए थे और वो अपने मन के हिसाब से, अपने मन मर्जी से भारत पर शासन करते थे, भारत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे इन पे प्रतिबंध लग गया। अब ये भारत के साथ जो भी व्यापार करेंगे उसकी निगरानी कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ब्रिटिश संसद का है ये। ठीक है, ब्रिटिश संसद का है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि अब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने वाला है या करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके द्वारा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो कंपनी थी उसको केवल व्यापार वो केवल करता था भारत के साथ, वो केवल भारत के साथ व्यापार करता था। लेकिन अब उसको प्रशासनिक यानी भारत में शासन करने के लिए शासन का और राजनीतिक मान्यता भी इसको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करता था। ठीक है,
करता था। तीसरा क्या है आपका, तीसरा इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, या पद का नाम दिया गया, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये भी तो क्वेश्चन पूछता ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और इसी अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था कि इसके अलावा मुंबई व मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया, ठीक है। यानी अब जो मुंबई व मद्रास है, इनके मुंबई व मद्रास के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया है या रखा जाएगा, ठीक है। यानी अब ये जो शासन करेंगे मुंबई और मद्रास के गवर्नर, वो बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर करेंगे, ठीक है, उनके अंडर में रह के करेंगे। चौथा क्या है, चौथा है इसके द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसमें गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य संयुक्त रूप से शासन करेंगे। देखिए अब ये क्या रहता है, ठीक है। देखिए कहना ये चाहता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, आपको पता है कि मैंने बताया कि अंग्रेजों का जो शासन की मजबूती हुई वो कहाँ पे हुई, बंगाल में। बंगाल उस वक्त शक्ति का केंद्र माना जाता था और उसी में क्या है कि अंग्रेजों का शिकंजा कस गया, ठीक है। इसी वजह से वो एक पावर कह सकते हैं ना, जैसे अभी दिल्ली के पास पावर है ना, तो इसी तरीके से कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसमें गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य संयुक्त रूप से शासन करेंगे, ठीक है। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य यानी 5 लोग मिलके संयुक्त रूप से शासन करेंगे, ये बताना चाह रहा है या ये कहना चाह रहा है कहाँ पे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, ठीक है। एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसमें गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य संयुक्त रूप से शासन करेंगे, ठीक है। अब 5वां पॉइंट आपका क्या है, 5वां पॉइंट है इस अधिनियम से, ठीक है, इस अधिनियम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है, 1774 में, ठीक है। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में यानी एक साल बाद ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि केवल कलकत्ता के लिए था, पूरे भारत के लिए नहीं था, ठीक है। अभी जो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे भारत के लिए है, लेकिन उस वक्त जो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो केवल कलकत्ता या बंगाल के लिए ही था, ठीक है। तो देखिए इस अधिनियम, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो आप कब बता सकते हैं, 1774 में की गई, कहाँ पे की गई, कलकत्ता में की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इस अधिनियम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 अन्य जज थे। 3 अन्य जज कौन कौन से थे, पहला हो गया आपका चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स, दूसरा हो गया लिमेस्टर और तीसरा हो गया हाइट, ठीक है। तो देखिए चैम्बर्स, लिमेस्टर,
हाइट, ठीक है। तो लिमेस्टर जो है, लिमेस्टर एक ट्रिक छोटा सा मैं बताती हूँ। तो लिमेस्टर जो है, लिमेस्टर नाम के जज अपने चैम्बर्स में हाइड होकर बैठते थे, ठीक है, हाइड यानी छिप के बैठते थे, ठीक है। तो लिमेस्टर, एक ही नाम याद रखिए, लिमेस्टर नाम के जज, लिमेस्टर नाम के जज अपने चैम्बर्स में हाइड होके बैठते थे, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला आपका चैम्बर्स हो गया, दूसरा लिमेस्टर और तीसरा हाइड। इस प्रकार 4 जज उस न्यायालय में, उस सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में बैठते थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अन्य जज जो थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ठीक है। अब छठवां जो है, छठवां, इस अधिनियम से कंपनी का निजी व्यापार समाप्त किया गया। इसके अलावा भारतीयों से रिश्वत खत्म कर दिया गया, ठीक है। देखिए, तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे क्या हुआ कि कंपनी जो भारत में निजी व्यापार करती थी, उस पे ब्रिटेन के संसद का कोई अधिकार नहीं था पहले। लेकिन बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत क्या हुआ कि अब जो कंपनी भारत में व्यापार करेगी, उसका लेखा जोखा आपके ब्रिटिश संसद में होना चाहिए। इसी वजह से अब क्या है कि कंपनी का निजी व्यापार समाप्त कर दिया गया। अब जो भी कंपनी व्यापार करेगी वो ब्रिटिश संसद के दायरे में रहकर करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो भारतीयों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। अब 7वां जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, इस अधिनियम से कंपनी, ठीक है, इस अधिनियम से कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक व सेना की सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, राजस्व, नागरिक व सेना, ठीक है। तो ये जो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, उसके तहत क्या है कि कंपनी का ये दायित्व है कि वो भारत के राजस्व यानी रेवेन्यू, भारत से कितने रेवेन्यू प्राप्त हो रहे हैं इसका, और भारत की जो सिविल यानी नागरिक से संबंधित है सूचना वो, और इसके अलावा भारत की जो सेना संबंधी सूचना है, ये ब्रिटिश सरकार को देना बहुत जरूरी था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को देना अति आवश्यक कर दिया गया था, ठीक है। तो अब कंपनी जो है वो भारत से कितने रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, या कितने नागरिक हैं, या कितने सेना है, इससे संबंधित सूचना ब्रिटिश सरकार को देना अति आवश्यक था, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास 7 पॉइंट हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है कि आपको नहीं याद होता है कि किस एक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 7 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है, आप इस तरह याद कर लीजिए। तो 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट में कुछ कुछ तो लिखा ही गया होगा, तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिए। नहीं पूरी लाइन याद कर सकते हैं तो मत करिए, कुछ की वर्ड्स यानी कुछ ऐसे लाइन याद कर लीजिए जो अति आवश्यक हो, ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या है, कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। कंपनी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कंपनी भाई अपने मनमानी भारत में व्यापार करे तो उस पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद कुछ तो करेगी, तो वो ये की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की और भारत में भेज दी, बोले जाए जा कंपनी पे तू कंट्रोल कर, नियंत्रण कर, ये बहुत बदतमीज हो गया है, ये मनमानी पैसे कमा रहा है और पैसे उड़ा रहा है, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए तू जा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तू जा और कंपनी पर नियंत्रण कर, ठीक है। तो इसके अलावा पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि इसके द्वारा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिल गई। यानी अभी तक कंपनी जो थी वो केवल व्यापार किया करती थी, लेकिन अब उसको प्रशासनिक और राजनीतिक में भी मान्यता मिल गई, ठीक है। तो अब केवल वो व्यापार नहीं करेगा, राजनीति और प्रशासन में भी भाग लेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बहुत क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। तो बंगाल के जो पहले क्या है कि पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। 1773 के पहले बंगाल में क्या होते थे, गवर्नर होते थे, लेकिन उनके पद को इंक्रीज किया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कोई और नहीं, हमारे
वॉरेन हेस्टिंग भैया थे, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा मुंबई, ठीक है, तो ये शासन का केंद्र था बंगाल या कलकत्ता, शासन का केंद्र था बंगाल, तो इसको केंद्र बना के यहाँ पे गवर्नर जनरल को बैठाया गया। इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर जनरल केवल बंगाल का है। आप देख लीजिए पद को इंक्रीज किया गया तो पावर भी इंक्रीज होगी ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है कि इनके पद को इंक्रीज किया गया। इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इनके अधीन रखा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया मुंबई व मद्रास के गवर्नर को, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इसके अलावा इसके द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, इसके अलावा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार का गठन किया गया, मतलब एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के 4 सदस्य संयुक्त रूप से शासन करेंगे, मिलजुल के शासन करेंगे, मिलजुल के लूटेंगे, ठीक है। अब गवर्नर जनरल अकेले लूट नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ब्रिटिश संसद ने एक परिषद की स्थापना की जिसमें 4 और सदस्य को भर दिया लूटने के लिए। इस तरह 5 सदस्य हो गए जो मिलके बंगाल को और पूरे भारत को लूट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल बेचारा अकेले नहीं लूट पा रहा था, इसीलिए एक ऐसी सरकार की व्यवस्था की गई कि जिसमें एक ऐसे परिषद की व्यवस्था की गई जिसमें 4 सदस्य भरे गए और वो चारों सदस्य संयुक्त रूप से गवर्नर जनरल को इंक्लूड करके संयुक्त रूप से शासन करेंगे, यानी शासन का मतलब ये है कि लूटेंगे, ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि इस अधिनियम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लो भैया, दिखावे के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी तो की जाएगी। अब उस वक्त भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती थी कि हम न्याय पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करते हैं 1774 में, जिसके तहत भारतीयों पे हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं या उन्हें न्याय प्रदान कर सकते हैं, जो कि सब फर्जी था, कि कोई न्याय नहीं मिलता था भारतीयों को, ठीक है। तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने 1774 में। उसमें 4 जज बैठा दिए, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, कौन सा नाम था, चैम्बर्स, लिनमेस्टर, हाइड, ठीक है। तो लिनमेस्टर जो है, लिनमेस्टर चैम्बर्स में बैठ के हाइड हो गया, यानी छिप गया, कोई न्याय नहीं करना है इन लोगों को, ये केवल हाइड होकर बैठना चाहते हैं चैम्बर्स में। कौन, लिनमेस्टर नाम का जज, ठीक है। अब देखिए छठवां पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट है इस अधिनियम से कंपनी का निजी व्यापार समाप्त हो गया। अब कंपनी जो भारत में आके लूट बचा रहा था, अब वो अकेले खा रहा था। अब ब्रिटिश सरकार को भी चाहिए कि भाई हमें भी कुछ खिलाओ, है ना, तो इसीलिए कंपनी का जो निजी व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके व्यापार पे किसका कंट्रोल होगा, ब्रिटिश सरकार का, वो भी खाएगा ये भी खाएंगे, दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीयों से रिश्वत समाप्त कर दिया गया। अरे तुम लोग क्या समाप्त करोगे भैया, इतना तो लूट के लेके गए हमें, ठीक है। सतवां क्या है, इस अधिनियम से कंपनी को भारत के, यानी भारत में जो जितना भी रेवेन्यू है उसका लेखा जोखा और सिविल से संबंधित लेखा जोखा और इसके अलावा आर्मी से रिलेटेड सारी सूचनाओं को कंपनी को देना अति आवश्यक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ 7 पॉइंट थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलेंगे क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सारा नहीं याद भी कर सकते हैं, तो ये 3-4 पॉइंट जरूर से जरूर याद रखिएगा। लेकिन अगर हो सके तो सारी चीजें याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये हमें नहीं पता है, तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो चलिए, मेरी ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद। और इसको नोट डाउन भी करिए या स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।